गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात जो कर रहे थे वो कर रहे थे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? वह विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को हमने दो स्टेप में बांट दिया था, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को अपन ने अलग अलग अवस्थाओं में बांटा, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। उसके बाद में जो प्रोपेज उपावस्था होती है, इस अवस्था को अपन ने अलग अलग भागों में 5 उपावस्थाओं में बांटा, जिसमें लेप्टोटीन है, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, उसके बाद में पैकाइटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। उसके बाद में डाइकाइनेसिस। ये 5 उपावस्थाएं जो होती हैं, ये किसकी उपावस्थाएं हैं? ये पांचों उपावस्थाएं जो हैं प्रोफेज फर्स्ट जो है, अर्थात ये जो अर्धसूत्री विभाजन जो है, इस अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था होती है, ये प्रावस्था वेरी इंपॉर्टेंट प्रावस्था होती है। लेप्टोटीन की बात करते हैं तो इस प्रावस्था में एक तो क्या हो जाता है, केंद्रक का आयतन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। केंद्रक का आयतन बढ़ता है, गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे गुणसूत्र जो है उनका संघनन प्रारंभ हो जाता है। लेप्टोटीन में केंद्रक का आयतन बढ़ने लगता है। उसके अलावा जो धीरे धीरे गुणसूत्र जो है उनका संघनन होने से गुणसूत्र पे एक संरचना जो है, क्रोमोमियर जो है गुणसूत्र के, वो हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में अगर जाइगोटीन की बात करते हैं तो जाइगोटीन में क्या होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे गुणसूत्रों का संघनन होता है वैसे वैसे गुणसूत्र लंबाई में छोटे और मोटाई में मोटे होते जाते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर समजात गुणसूत्र जो है वो क्या बनाना चालू हो जाते हैं, जोड़े बनाना चालू हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र में जिनमें एक गुणसूत्र कहाँ से आता है, माता से आता है, एक गुणसूत्र पिता से आता है। तो इस तरीके से यह ही प्रावस्था, इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर ये समजात गुणसूत्र वो क्या करते हैं कि जोड़े बनाना प्रारंभ कर देते हैं। किसमें अगर अपन देखते हैं यहाँ पर जाइगोटीन प्रावस्था में, तो एक तो यहाँ पर जो होता है समजात गुणसूत्रों द्वारा जोड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर
देखो नेक्स्ट, जैसे जाइगोटिन जो थी, इस जाइगोटिन प्रावस्था में क्या होगा कि इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जो है वो क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्रों का मतलब जब युग्मनज का निर्माण होता है तो युग्मनज निर्माण के समय आधे गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, पिता से आते हैं, आधे गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, मादा से आते हैं। इस तरीके से किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। तो समजात गुणसूत्र जो हैं वो अलग अलग जोड़े बना लेते हैं, अर्थात समजात गुणसूत्र डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स जो होती है उनकी स्थिति के ऊपर। तो यहाँ पर सूत्र समजात गुणसूत्रों द्वारा क्या बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं, और जोड़े बनाने की जो प्रक्रिया उसे ही क्या कहा जाता है, सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जब जोड़े बन जाते हैं तो निर्मित गुणसूत्र द्वय को क्या कहा जाता है, युगली कहा जाता है, बाइवेलेंट जो है वो कहलाता है। अर्थात यहाँ पर क्या बना लिया जाता है, जोड़ा बना लिया जाता है और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, बाइवेलेंट कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है, पैकाइटिन अवस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। यह प्रावस्था एक महत्वपूर्ण प्रावस्था है। इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। तो पैकाइटिन प्रावस्था जो है, इस पैकाइटिन प्रावस्था में जैसे ही क्या समजात गुणसूत्रों द्वारा जोड़े बनाए जाते हैं, तो जोड़े बनाते ही जो पैकाइटिन अवस्था जो है उसमें क्या किया जाता है, जो गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र जो है उनके जोड़े की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, अर्थात अगर अपन देखें यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि ये जोड़ा बनाया, तो यहाँ पर धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका भी विलुप्त हो रही होती है, और यहाँ पर ये समजात गुणसूत्र जो है धीरे धीरे क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि एक गुणसूत्र ये हो गया और दूसरा गुणसूत्र जो है अब जोड़े बनाए जाते हैं उसमें। इस तरीके से यहाँ पर तो ये दोनों, ये और ये गुणसूत्र एक पूरा गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र दोनों क्या कहलाएंगे, समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और जैसे समजात गुणसूत्र अभी क्या होता है, कुछ एक स्पेसिफिक बिंदु पर, अर्थात ये जो क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड तो क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, और इस दोनों के क्रोमेटिड क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। तो जीन विनिमय की जो क्रिया होती है वो होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। तो अर्थात यहाँ पर अब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक बिंदु जो होते हैं, जिस स्पेसिफिक बिंदु पर क्या होते हैं कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलकर क्या होता है, यहाँ पर जीन विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर जिसे कहा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से कुछ भाग डीएनए का या गुणसूत्र का कुछ भाग इसमें चला जाता है, और इसका कुछ भाग इसमें आ जाता है, इसका कुछ भाग इसमें और इसका कुछ भाग इसमें आ जाता है। अर्थात दोनों के मध्य जो होता है वो गुणसूत्र का या डीएनए का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो भिन्न लक्षणों वाली संतति का, इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय जो हो रहा है उसी के कारण ही क्या होते हैं, यहाँ पर नए लक्षण उत्पन्न होंगे। तो पैकाइटिन अवस्था जो है, अर्थात यहाँ पर अब चारों गुणसूत्र जो है, चारों क्रोमेटिड जो है एक तरह से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही प्रावस्था क्या कहलाती है, चतुष्क कहलाती है। उसके बाद में डिप्लोटिन प्रावस्था में धीरे धीरे ये क्या करते हैं, दूर हटने लगते हैं, और दूर हटने के साथ ही कुछ बिंदु जो होते हैं उन बिंदुओं पर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, और उन बिंदुओं को ही क्या कहा जाता है, काइजमेटा कहा जाता है। जैसे अगर ये जैसे जैसे दूर हटेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके
तरीके से कुछ बिंदुओं पर ये जुड़े हुए दिखाई देते हैं, तो उन बिंदुओं को काइजिमेटा कहते हैं। और काइजिमेटा जो है उस पर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है। तो काइजिमेटा वाले जो बिंदु है उन पर क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर। धीरे धीरे जैसे जैसे डाइकाइनेसिस होता है, डाइकाइनेसिस होते होते केंद्रक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। ये जो समजात गुणसूत्र जिनके मध्य क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है वो धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं। और इस तरीके से गुणसूत्र ये क्या हो जाते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर जैसे ही मेटाफेज अवस्था, मेटाफेज फर्स्ट में एंट्री करती है तो ये दूर हट जाते हैं। दूर हटने के साथ ये मध्य प्लेट पर जमा हो जाते हैं। तारकाएं विभाजित होकर अलग अलग ध्रुवों पर के तर्कुतंतुओं का निर्माण हो रहा होता है। तर्कुतंतु जो है अलग अलग गुणसूत्र के क्रोमेटिड जो वो गुणसूत्र बिंदु से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अवस्था जो है हमारी वो है डिप्लोटीन। और देखो जो पैकाइटिन अवस्था जो थी उस पैकाइटिन अवस्था में क्या किया जाता है, सब जो इससे पहले जो अवस्था है जाइगोटी, तो जाइगोटिन अवस्था में क्या किया जाता है, समजात गुणसूत्र होते हैं, उन समजात गुणसूत्रों के द्वारा जोड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रावस्था जो पैकाइटिन जो इम्पोर्टेंट प्रावस्था इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस प्रावस्था में कौन सी क्रिया होती है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन विनिमय का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है समजात गुणसूत्र जो होते हैं उन समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र खंड का या अपन बोल सकते हैं जीनों का आदान प्रदान होता है। अर्थात एक समजात गुणसूत्र से दूसरे समजात गुणसूत्र के मध्य जीनों का या अपन गुणसूत्र के खंड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसके कारण पुनर्योजित जो लक्षण जो है, पुनर्योजित डीएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। जिसके कारण यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया के कारण ही जो संतति में आज जो भिन्नता पाई जाती है वो भिन्नता इसी प्रक्रिया के कारण पाई जाती है। आज एक ही दंपत्ति जो है उस दंपत्ति की एक जो संतानें जो है वो इसी प्रक्रिया के कारण क्या होगी, अलग अलग होगी। क्योंकि ये जीन विनिमय के कारण जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक गुणसूत्र ये है और दूसरा गुणसूत्र जो है इस तरीके से यहाँ पर ये जो आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ भाग जो है इसमें चला जाएगा और इसका कुछ भाग इसमें चला जाएगा। और जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है दोनों समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जोड़े बनाए जाते हैं, अर्थात बाइवैलेंट अवस्था में युग्मित गुणसूत्रों में अत्यधिक क्या होगा, संघनन होगा। और संघनन होने से ये काफी मोटे और लंबाई में क्या हो जाते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। उसके बाद में ये जो बाइवैलेंट जो अवस्था जो बनती है, इस बाइवैलेंट के दोनों गुणसूत्र लंबाई में पृथक हो जाते हैं और इसे बाइवैलेंट। अब जैसे जैसे यहाँ पर इन दोनों ने क्या बनाया, जोड़े बनाए और जोड़े बनाकर एक बिंदु पर ये जुड़े हुए दिखाई देगी इस तरीके से और अलग हो जाते हैं। अब इस तरीके से कौन सी अवस्था बन जाती है, बाइवैलेंट अवस्था कौन सी अवस्था में दिखाई देगी, चतुष्क अवस्था में दिखाई देगी। अर्थात चारों जो क्रोमेटिड जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है, जीन विनिमय होता है। किस प्रावस्था में, पैकाइटिन प्रावस्था में। इंपॉर्टेंट प्रावस्था है यहाँ पर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं कि ये दोनों गुणसूत्र जो है ये दोनों क्या है, समजात, एक दूसरे के गुणसूत्र, ये समजात गुणसूत्र है और समजात गुणसूत्रों के जो अलग अलग क्रोमेटिड जो होते हैं इन दोनों के क्रोमेटिड जो है यही क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। इन दोनों को अगर एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड की बात करते हैं तो दोनों क्रोमेटिड जो है वो क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। और दो समजात गुणसूत्रों के अलग अलग क्रोमेटिड जो है वो क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है, जिस बिंदु पर ये जुड़े हुए दिखाई देंगे उस बिंदु पर क्या होगा, गुणसूत्र का अर्थात गुणसूत्र के खंड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जीन विनिमय कहा जाता है। अब जैसे ये प्रक्रिया हो चुकी होती है जीन विनिमय, ये दोनों समजात गुणसूत्र धीरे धीरे अगली प्रावस्था जो आएगी पैकाइटिन के बाद में डिप्लोटिन प्रावस्था, डिप्लोटिन प्रावस्था में ये दूर हटने प्रारंभ होते हैं। और जब जैसे ये दूर हटते हैं तो एक बिंदु पर हमें जुड़े हुए दिखाई देते हैं और उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, जहां पर ये जुड़े हुए दिखाई देते हैं
उस बिंदु को काइजमेटा ही कहा जाता है। अर्थात काइजमेटा वह स्थान होता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है। क्लियर? तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिप्लोटिन जो है, पैकाइटिन के बाद में डिप्लोटिन, डिप्लोटिन के बाद में डाइकाइनेसिस करेंगे। और जो इसको डायग्राम जो है अपने आप जो जैसे प्रोफेज जो है, प्रोफेज में होते होते प्रोफेज अंत तक जाते जाते केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद में जैसे ये प्रक्रिया हो चुकी होती है, मेटाफेज अवस्था आ जाती है। तो इसको करेंगे अपन कल।